एक वन में तपस्या करने वाले महात्मा ब्याह कर किसको लाए? राजकुमारी को। और राजकुमारी को ब्याह के लाए और नेत्र बंद करके बैठ गए समाधि में। हजारों वर्ष निकल गई, पता ही नहीं चला, कोई आसक्ति नहीं। इसको कहते हैं योगी। क्या बोलते हैं? योगी। ये हैं योगी। हजारों वर्ष निकल गई। और पतिव्रता स्त्री किसको कहते हैं? हजारों वर्ष निकल गई, पति का ध्यान ही नहीं है, महलों से लौट के आई, ब्याह के आई है, महलों से ब्याह के आई है, बाबा संत के साथ आई है। अब वो संत बैठ गए समाधि में, आहार निस उन्हीं अपने पति की सेवा में लगी रही। एक भी दिन श्रृंगार नहीं किया, एक दिन नहीं। और आजकल के माँ बापों को देख लो, विवाह होता है झट उसको भेज देते, वो स्विट्जरलैंड घूमने जाएगा, कि ऑस्ट्रेलिया जाएगा, कि वो वहाँ कौन सी सफारी है वहाँ जाएगा, दुबई जाएगा, इंग्लैंड अमेरिका घूमे, वर्ल्ड टूर पे जाएंगे हमारे बेटा बहू, भेज ले। तो हुए अगर जो टूर पे ना भेज दे तो गारंटी है लौट के आन तो दया है। इकट्ठो टूर पे भेजेगी आन दे। अच्छा, कौन कौन चाहता हमारे बच्चों के घर टूट जाएं? क्रियाएं तो वही हैं। कौन से जगह पर यह बताया गया कि बच्चों का विवाह और उन्हें तुरंत बाहर भेज दो? ना, पहले उन्हें समझाओ हाउ टू मैनेज योर फैमिली, कैसे मैनेज करना है, परिवार कैसे चलाना है, कष्ट आएंगे तो कैसे उसको निपटना है, और फिर स्त्री का धर्म क्या है, पुरुष का धर्म क्या है, समझाओ उसे। अब सुनिए, एक भी दिन श्रृंगार नहीं किया, और आजकल दुर्भाग्य देखो, विवाह नहीं होता, विवाह से पहले ही श्रृंगार शुरू हो जाता है। बोलो हाँ या ना, मना करो, हम मना कर रहे हैं, बोलो, हम झूठ बोल रहे हैं, बोल दो। विवाह नहीं होता, उससे पहले श्रृंगार होता है। और शास्त्रों की मर्यादा यह है कि अगर पति घर पे ना हो तो पत्नी को श्रृंगार नहीं करना चाहिए। अब श्रृंगार कर किसके लिए? श्रृंगार करेंगे तो सुंदर लगेंगे, दुनिया की नजर पड़ेगी, दुनिया की नजर पड़ेगी तो 4-5 कमेंट भी सुनने को मिलेंगे। फिर हो सकता है उनमें से एक आध कमेंट हमें भी अच्छा लग जाए तो हम भी उससे बात करना शुरू कर देंगे। तो पतिव्रत धर्म तो गया ही गया, गृहस्थ भी खत्म, खतरे में पड़ जाएगा। और कितने तो घर टूट गए इसी चक्कर में। टूटे कि नहीं, मना करो, टीवी चैनलों पे खबर नहीं आती है कि नहीं? 4 बच्चों की मां 5 बच्चों के बाप के साथ फरार। आप हंस के टाल दो इसको। मेरे पास उदाहरण है, पाकिस्तान से आ गई एक जनी तो हमारे यहां है, आई कि ना आई? अरे हम तो जो कह रहे हैं तू आई सु आई, अवैस तो हमें तो कोई मतलब ना, तू आई ना आई हमें क्या मतलब पर, अवैस तो तू ना आई, तू आई गई, पर तू आ गई तो ठीक है। उन 4 ने काई बुलाई? कह 4 हैं 5 हैं? बताओ, तुम्हें अपने नहीं पता पर उसके पता है। क्या बात, क्या ज्ञान है आपका, क्या अप्रोच है आपकी। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। खैर, हम किसी पे कमेंट नहीं कर रहे और ना ही हमारा कोई अधिकार है, बस हम ये कह रहे हैं कि पतिव्रता स्त्री का दायित्व क्या है। शिव पुराण में मां पार्वती को उपदेश देती है एक पतिव्रता ब्राह्मणी। उपदेश देने वाली भी स्त्री, उपदेश लेने वाली भी स्त्री। यहां पुरुष का कोई रोल नहीं है। कोई ये ना कहे कि इन्होंने तो स्त्रियों का अपमान कर दिया ना। फिलहाल ये कथा हम कह रहे हैं इसलिए हम बोल रहे हैं, नहीं तो शिव पुराण में ये देवियों का संवाद है। उसमें स्पष्ट लिखा है, अपने पति को छोड़कर कभी भी अन्य पुरुषों से बात नहीं करनी चाहिए। पतिव्रता स्त्री को जब तक पति घर पे ना हो कभी श्रृंगार नहीं करना चाहिए।
कभी भी द्वार पर खड़े होकर आने जाने वाले लोगों से संवाद नहीं करना चाहिए। और तो और सुनो क्या लिखा है इस पुराण में, ए देवियों सुनइयो के ना है मन लग रहा हो, अब ना लग रहा होगा, लगाओ ध्यान से सुनो। जिसने सन्यास ले लिया हो, जिसने सन्यास ले लिया हो, ऐसी स्त्री से भी कभी बात नहीं करनी चाहिए। नहीं समझे? जिसने सन्यास ले लिया हो, बाबाजिन हो गई हो, उससे कभी भी पतिव्रता स्त्री को बात नहीं करनी चाहिए। अब एक स्त्री से और बात नहीं करनी चाहिए, वो नोट कर लो आप सब। जो देवी ये चाहती हैं कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, पति पत्नी बाल गोपाल आनंद में रहें, एक बात नोट कर लो, जो स्त्री अपने पति की बुराई करती हो उससे भी कभी बात नहीं करनी चाहिए। तो बहुत से लोग तो ये कह रहे होंगे महाराज पूरा कुनवाई मतलब जो समझो संसार ही बंद है जाएगा, फिर तो तुम काउते बात ही न करन दोगे, है ना? ये शास्त्रों में किस लिए कहा? जिससे आपका प्रेम आपके पति में बना रहे। ये पति पत्नी व्रत है, पति के लिए अलग ड्यूटी है। पति भी ऐसा ही कर होना चाहिए, राम जी की तरह। पति का धर्म क्या है? जवाब दे सुपड़खा को, देखे अपनी पत्नी को। ऐसा ना है कि गाड़ गाड़ के आंखें ने दूसरे, भाभी जी आप पे साड़ी बड़ी अच्छी लग रही है, तुरंत भाभी जी एक रैपटा देना चाहिए, बोले तेरी पत्नी पे भी अच्छी लग रही, देख वो उसने पहन रखी है, वो भी बहुत अच्छा लग रही, उसी को देख। पापी जो यहाँ है, मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, वो तो सब बहुत सुंदर है, उसने भगवान कृपा करे आप सब पर। आप लोग तो सब देवियां हैं, देवभूति जी की कृपा आप सबके ऊपर है। आप तो सिर्फ आहा राधे राधे बोलना पड़ेगा, ये धर्म है। अब देखो हजारों वर्ष राजकुमारी को ब्याह आए, क्या हुआ? पति समाधि में बैठ गए, इसके बाद भी अपने पति की सेवा में रात दिन लगी रहीं। अचानक से एक दिन उनके पति की समाधि खुली तो उन्होंने देखा कोई देवी उनकी सेवा में है। उनसे पूछा, देवी तुम कौन हो? अरे तुम मेरी सेवा क्यों कर रही हो, कौन हो तुम? तो हाथ जोड़ के कहा, हे नाथ आप भूल रहे हैं, मैं आप ही के चरणों की दासी हूं। आप मुझे ब्याह कर लाए थे, मैं महाराज मनु की पुत्री, मेरा नाम देवूति है। अरे हाँ, अरे हमारा तो विवाह तुमसे हुआ। अरे राम 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 राम, ये तुमने क्या कर लिया? ये तुमने अपना क्या स्वरूप बना लिया? कैसी सुंदर थी और तुमने ये क्या बना लिया? आहा, तुमने पतिव्रत धर्म का पालन किया होगा, तुमने कभी अपने तन की भी देखभाल नहीं की होगी, इसी में तुम हमारी सेवा में लग रही। धन्य है तुम्हारा पतिव्रत धर्म श्रेष्ठ है। जाओ अब हम तुम एक काम करो, उस सरोवर में स्नान करके आओ। सब बाल कितने कोमल कोमल, देवियों को सबसे ज्यादा प्रेम अगर होता है तो बालों से होता है। ये जितने अच्छे से दांत नहीं मांसती, जितने अच्छे से ये बालों को मांसती हैं। हाँ देखो हंस रही हैं सब, क्या क्या नहीं लगाती। कभी दही लगाओ, कहीं दही नम, दही में क्या मिलाती, नींबू। और कई बार तो महाराज पता नहीं कौन सा गंगा से आ रहा है, कोई कह रहा है वहां से आदिवासियों का तेल आ रहा है। कितना ध्यान रखना पड़ता है इन केसों का, है ना, रखना पड़ता है ना। और फिर भी बेशरम है कि रुक नहीं रहे, टिक नहीं रहे। हमको तो एक सिद्धांत अच्छा लगा, फेविकॉल से चिपका लो। अब ये लोग फेविकॉल वाले ऐड करते ना, इधर का इधर हो जाएगा पर हटेगा नहीं। एक बार नीचे नीचे फेविकॉल चिपका लो, चाहे कुछ हो जाए हटेगा ही नहीं। और पहले अपने पति पे ट्राई करो। राधे राधे बोलना पड़ेगा। सक्सेस हो जाए तो ठीक, नहीं तो वो मुड़ मुड़वा के गंजा भी रहेगा तो कोई बुराई नहीं। अब देवियां गंजी कैसी लगेंगी बताओ, बड़ी अजीब हो जाएंगी। तो ट्राई पति पे ही करो। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ? तो आज की कथा के बाद पति सावधान रहे,
ट्राई हो सकता है फेविकॉल तुम्हारे मूड पर। तो सरोवर में स्नान करने के लिए गई देवहूति जी, और जैसे ही सरोवर, देखो ये पति जो तपस्वी पति होते हैं उनका प्रभाव देखो क्या हुआ। जैसे ही सरोवर में स्नान करने के लिए गई, वहां देवांगनाओं ने उनको सरोवर में भीतर देवहूति जी को अपने हाथों से मल मल के स्नान कराया, उनकी जटाओं को सुंदर केसों में बदल दिया, उनके अंग की त्वचा जो महलों में उतनी कोमल नहीं थी, इतनी सुंदर कोमल त्वचा देवांगनाओं ने सरोवर के भीतर उनका 16 श्रृंगार कर दिया। और जब बाहर निकल कर आई वो पतिव्रता देवी, आहा हा, ऐसी लग रही हैं जैसे स्वर्ग की सारी अप्सराएं उनके आगे फेल हो गई, महल से हजारों गुना ज्यादा सुंदर अब हो गई वो, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। अब भ्रमण पे निकले, कर्दम मुनि ने एक ऐसा सुंदर विमान बनाया, ऐसा सुंदर विमान बनाया, ऐसा सुंदर विमान बनाया कि उसमें भोग की सारी सामग्री थी, सारे साधन थे भोग के। और उस विमान की गति कैसी थी बताओ? वो मन की गति से चलने वाला विमान था, समझ रहे कि नहीं? और हम लोग आजकल के विमानों कहते, कौन से ब्रदर्स हैं जिन्होंने प्लेन बनाया? कौन है वो जिन्होंने कहते कि भाइयों ने प्लेन बनाया? सब अनपढ़ ही आ गए क्या? कोई तो पढ़ा लिखा होगा। राइट ब्रदर्स हैं, राइट ब्रदर्स है ना जिन्होंने प्लेन बनाया को, उनको कहते हैं प्लेन बनाया। तो ये कर्दम मुनि ने प्लेन कैसे बना दी? प्लेन मीन्स हवाई जहाज, हवाई जहाज माने विमान, हिंदी में हवाई जहाज को विमान ही कहते हैं ना। तो ये विमान तो कर्दम मुनि ने अपने संकल्प से बनाया। अमेरिका जाना पड़ता है तो 17-18 घंटे लगते हैं, और अगर कर्दम मुनि ने जो विमान बनाया वो कैसा है पता है? बैठे और कहा मन कितनी देर लगेगी, मन में अमेरिका में प्रकट हो जाओ। विमान में बैठे अमेरिका में प्रकट हो गए, नो वीजा नो एनीथिंग, और लैंडिंग का भी कोई रिस्क नहीं है। वो जो बाहर निकल के आते, अब हम अमेरिका के फलाने एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे उतरने वाले हैं, दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे उतरने वाले हैं, अपनी बेल्ट बांध लें, सीट सीधी कर लें, और एक दूसरे से बोलना बंद कर दें, भगवान का नाम लेना शुरू कर दें, कभी भी टायर फट सकता है। हाँ, अभी बंबई की बात है, जन कहा कि एक प्लेन जो चढ़ रो और बई रनवे पे एक प्लेन उतर रो, बंबई की बात है, दिल्ली की, मुंबई की बात है ना। एक तो जो चढ़ रो और एक वही वहां पे उतर रो। अब तो बेल्ट बांध लो तो कौन बचावे? नेक वो, या तो वो नेक ओढ़वे में लेट है जाए, और चाहे जिन नेक उतरवे में जल्दी कट जाए। अब बताओ कौन सी बेल्ट बचावेगी तुम्हें? बचावेगी? नहीं बचा पावेगी ना। पर ये हमारे वैज्ञानिक जो ऋषि हैं, श्री कर्दम मुनि, ऐसा विमान बनाया कि मन की गति से जहां चाहे वहां पहुंचा दे। हजारों वर्ष अपनी पत्नी के साथ में उस विमान में श्री कर्दम मुनि रहे, और फिर 9 कन्याएं हुई, और 9 कन्याओं के बाद 10वीं संतान के रूप में श्री कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलो कपिल देव भगवान की जय। और कपिल देव भगवान के आते ही कर्दम मुनि वानप्रस्थ में चले गए। फिर कर्दम मुनि को कपिल मुनि ने अपनी मां को उपदेश दिया, और वो बड़ा सुंदर उपदेश था, अद्भुत उपदेश। दुर्लभो मानसो देहे देहिनाम क्षण भंगुरः। हे मां, ये मनुष्य जीवन बड़ा मुश्किल है, बड़ा दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य को ये मानव जीवन मिलता है, और मानव जीवन जब मिल जाए तो इस जीवन में ये प्रयास करना चाहिए, पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार जन्म, बार बार मरण से छुटकारा मिले
ऐसा प्रयास हमें इस मानव योनि में करना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, अभी नहीं तो, अभी नहीं तो, अभी नहीं तो, अगर हम और आप अभी न सुधरे और अपने कल्याण की चिंता हमने अभी नहीं करी, तो आगे कोई ऑप्शन नहीं हमारे कल्याण का, कोई भी ऑप्शन।